भी तो बढ़ेगा। ये थोड़ी ना ये पितरों की सेवा होगी, इसे बहुत सारे कर्म कट जाते। ये छत पे हम चुगा डालते, पता नहीं कितने पक्षियों का पेट भरेगी। अच्छा, मंडी की जो सेवा दे रही है वो सारी स्वीकार हो रही है तेरे डांगरों में। तेरे डांगरों में नुकसान कैसे दिख रहा है मुझे अब भी? हाँ, है नुकसान उनमें। क्या दिक्कत हो रखी है? एक तो मतलब जैसे नहीं करवाऊँ वो ना डट रही, और एक नई गाय जो लेके आए थे ना, वो बीच में दूध निकालते निकालते लात चला हुआ है। क्योंकि ये तेरी मंडी की सेवा स्वीकार कर रहे हैं तेरे पितर देवता, लेकिन तेरे डांगरों में अब भी नुकसान है। पैसों की तरफ से बरकत है भाई, बरकत पड़नी शुरू हो गई है। वो बात नहीं है कि मान लो तूने तेरे जैसे 2 रुपये आ रहे घर में तो 2 के 2 चले गए या 5 चले गए 2 की जगह। ऐसा हो रखा था कि 2 पैसे आए 5 निकल गए। ऐसा कुछ नहीं है, 2 आए तो 2 की 2 में से 1.5 खर्च हो रहा है। इतना तो खर्चा भी है घर में, तेरा फिर भी अठन्नी बच रही है। समझ गई? नहीं तो पहले 2 आ रहे थे तो 5 निकल रहे थे, अपने दोहरे से भी लगा रहे थे। और अब ऐसा है कि 1.5 खर्च हो रहा है फिर भी बच रहा है थोड़ा सा। समझ गई? बरकत है, घर में आ गई बरकत। लेकिन पितरों की सेवा भी स्वीकार हो रही है, लेकिन डंगरों में नुकसान है। यहाँ पे गड़बड़ देख, जो नई गाय लेके आए हो। अच्छा, जो नई नहीं हो रही वह तुम्हारी है पहले से ही है? नहीं, वो उससे पहले लेके आए थे। ये आरी बीमारी में रहती है ये गाय, ये जो नई नहीं हो रही है ज़्यादातर बीमारी रहती है। हाँ, ये अब रहने लगी। मेरी एक भैंस बीमार हुई थी। पहले से ही बीमार है ये, समझ गई? तेरे पास तो बाद में आई है, ये पहले से बीमार ही रहती है, ये ज़्यादातर बीमारी है। और इसका पेट ज़्यादा खराब रहता है, आजमा खराब है इसका पहले से ही है। इसका मतलब जब इसको बच्चे नहीं होते थे तब पहले से ही है। समझ गई? हाँ, समझी। तेरे घर का नुकसान नहीं है, ये पहले से ही रहती है ऐसे। आजमा इसका पहले से ही खराब रहता है, कीड़े भी बन जाते पेट में। अच्छा, दूसरी वाली देखती हूँ अब। चुगानन माँ भी नवाने जाती है? हाँ, वो दशहरे के बाद तना गई। जाती तो है? जाती हूँ, दशहरे के बाद से नहीं गई बस। कोई नहीं, नवरात्रों में वो क्योंकि गाय का देखा चुगानन माता सामने आ गई तो इसलिए पूछ लिया तेरे से, क्योंकि फायदा हो रहा है, स्वीकार हो रही है सेवा। पैर बांध के धार निकालते हो? हाँ, पैर बांध के। फिर भी कूद जाती है क्या? हाँ, फिर भी कूदती, बहुत लात चलाती हो, दूध नहीं निकालने देती। वैसे तो ठीक है ये गाय, और कोई दिक्कत नहीं। मरखनी है इस तरह का तो दिख रहा है, मरखनी गाय है ये। वैसे दूध नहीं मारती हो? नहीं, जैसे मरखनी गाय होती है ज़्यादा उछल कूद, वही जब दार निकालते तब करेगी, या कोई बाहर का पराया आदमी आ जाए तब हाँ, करेगी। ऐसे उछल जाओ अचानक। हाँ, वो मरखनी बोलते हैं उसको। समझ गई? वैसे कुछ नहीं कहेगी, बाहर लेके जाएगी। मान लो तू, तेरा घर है, घेर में जाना हो तुझे तो रास्ते में उछलती कूदती जाएगी, धूल भी मार देगी लोगों को। इस तरह की मरखनी है। तुम्हें वैसे शादी बोली दिख रही है वो, नहीं तो मरखनी है वो गाय। वैसे ठीक है, गाय को कोई दिक्कत नहीं है। समझ गई? ये उस पे क्या हुआ था, उसने सांप सूप दिख गया था गाय को? हाँ, मैंने फोटो भेजा था ना आपके पास उस टाइम पे। तो जब पीछे दूध से भी कम होगी, दूध और तभी जब गई पीछे बिल्कुल। गड़ लगी है वो। असली वाला सांप? ये पता हमने सांप तो पे दिखा होगा। ये किसने बताया? नहीं सांप? नहीं, फोन किया था ना आपके पास, तो उस टाइम पे वो ऐसे भी धक्का डर रही थी बिल्कुल, जैसे उसने कुछ दिखाई दिया हो। जैसे आप समरसीबल चलाया, ये वो शुरू में सू सू करेगा ना, उस तभी वो कूद्या करती, पाइप से भी डरती थी वो, सूंघा करती। कई दिन डरी है वो। कई दिन ऐसे ही डरी है वो। हाँ, आपको आइडिया है कि सांप दिख गया हाँ, होगा? सांप से ही ऐसे डरता है फिर। बच्चा है उसके पास? हाँ, बचिया है। ये हम पहले बच्चिया छोड़नी नहीं बंद कर दी थी, अब दोबारा छोड़ने लाके उसके आगे बांधा है, ये बार ना करती। अच्छा, ताजी है। हाँ, 3 महीने 2.5-3 महीने की तो हुई है अभी।
दूध तो जा रही साफ तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो तुम लोग साफ बता रहे हो। कुछ भी लगा लो, हमने तो बिना देखे जब कोई भी हमने बताओ ये भी देखनी नहीं, भी देखनी है ये ऐसी। उम्र होगी वाह। बिदकनी तो है। अरे नहीं है ये ऐसी, नहीं साफ नहीं दिखा दूर दूर तक, समझ गई। पर दूध तो जा रही है, यही बात समझ में ना आ रही। इतनी महंगी लेके आई और दूध तो बिल्कुल घटती ही जा रही दिन पर दिन। फिर मतलब उड़े तो आगे तो ब्याही और ले आए थे किसे दो रहे थे। एक का दिन की थी ब्याही लेकर आई जब। हाँ नहीं तो कुल 8 किलो दूध रह गया, 14 किलो होता है। फिर जो दूध कितना था उसके नीचे। जब तो ये समझ लो ते नुकसान कम है भाई, ठीक है। 100 में से या 50 में से लगा लो, 50 में से तुझे 15% नुकसान है डांगरों में, नहीं तो सारा टोटल फायदा ही है, ठीक है। दूध बेच के बढ़िया गुजारा चल रहा है। बाकी ये जो 15% नुकसान आ रहा है, ये अब तू जो मंडी की सेवा दे रही है उससे तेरा 5 तक पहुंच गया, ये तेरा सारा बता रही हूँ मैं, 5% तक पहुंच चुका है, ठीक है। जो बटवे वाला सिस्टम आ रहा था, जो पैसा मोरी से जा रहा था, वो वही के वही रुक के, पैसे का तो तुझे पहले ही समझा दिया मैंने। पैसे का तुझे जो समझाया उसी हिसाब का है। पैसा रुक गया है, जैसे बरकत पड़ गई है और जैसे बताया था वैसा ही है। और डंगरों का ये है कि 15% नुकसान चल रहा था तेरा, और बाकी तेरा फायदा था सारा। लेकिन जो तूने यहाँ दरबार से जुड़ी है, जो सेवाएं दी है, उससे 5% नुकसान दिख रहा है अब, बाकी तुझे फायदा ही है टोटल। और बाकी रही तेरी कढ़ाई सिलाई वो सूटों की दुकान, उसमें फायदा ही है भाई। नुकसान तो 1% ही है बस, इतना तो चल जाता है, ठीक है। एक आध सूट रह जाए, मान लो ना बिके, वो रुका रह जाए। नहीं वो उधार फंसी रही है ना, उधार ही ना निकल रही। देख भाई दुकानदारी में अब इतने सेठ तो हो नहीं आप लोग कि भाई तो उधार कम करा कर और फिर समय रख देना। समय रख के देख लिया, ना दे रही ना, वैसे मना कर दे, टाइम पे टाइम दे रही है। तो एक बार देख, 2 बार देख, फिर उसको देना बंद कर दे उधार। तो ये तेरी झोली से देख रही हूँ मैं, तेरी झोली में जो मुझे दिख रहा है, ये बात मैंने समझा ली। तो या तो समय रख दे, मान ले तूने तेरे पास रखा है, मार्केट तो ना जाना पड़ा। हाँ सही बात है। टाल कर दे, 2 महीने दुकान तो भरी है तेरी। तुझे वो 15 दिन में देने का नाम ले रही ना, कल बहन ले 2 महीने, लेकिन मुझे उसी समय चाहिए ही चाहिए पैसा। मेरा दुकानदारी का काम है, इतने बड़े सेठ नहीं है हम कि पीछे ना बहुत सारा पैसा पड़ा और मैं अपना ला के दुकान भर लूँ। मैं तो इसी से अपना गुजारा कर रही हूँ दुकान से, तो मुझे समय पे पैसा चाहिए, समझ गई। उधार खाता अपना कम कर वही यार कर, तो जुबान का कर, 40,000 का माल दूर तक चले गए, समझ गई। उसके जुबान का करना है, 40,000 का नजर पड़ चली आई। तेरी दुकान में लाभ है, बस ये है नहीं, दुकान ही फिर खाली होगी। उधार ले जा रही है। और बाकी तेरी झोली भरी रहेगी भाई, चांदी चांदी हो जाएगी इस दुकान से। दुकान में तो डिगा सुन गई, ठीक इस दुकान से सोना चांदी इस तरह का दिख रहा है, मतलब पूरे बढ़िया, नौकरी से भी आगे जाएगी ये दुकान। लेकिन जुबान की पक्की हो जाए बिल्कुल। एक बार जो जुबान दे दी ना भाई, चाहे तू 2 दिन ज़्यादा ले लेकिन मुझे उसी समय पे चाहिए, ना तो बहन आगे से करूँगी नहीं मैं तेरे उधार। फिर पितर साथ दे रहे तेरा इस दुकान में, चांदी कर देंगे, सोना ही सोना। ये बहुत आगे तक जाएगी तेरी दुकान, नौकरी भी फैल है इसके आगे, अच्छा चलेगा, बरकत है ही, पहले ही है बरकत तेरी दुकान में। तो बाकी अपने कुल देवता का जो कर रही है, झोली नीचे कर ले। मैंने
इस दुनिया कोई जिस तरह मान लो कोई 800 की 100 में से 1% नुकसान है, और वो भी ये है कि कोई एक आधा सूट रह गया। हाँ नहीं, माल तो मेरा आते ही उठ जाता। हाँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये अपना उधार का ये जो बता रहे हैं अपना उस हिसाब से चल ले, ठीक है। और कहीं कोई नुकसान नहीं खा रही। तेरी दुकान है ना, ये तेरा बहुत तगड़ा चलने वाला बिजनेस। कब से कर रहा है, कब से कर रहा है दुकान? दुकान को तो मेरे को 3-4 साल हो गए। एक नंबर का बिजनेस चलेगा, बहुत तगड़ा, ठीक है। नौकरी भी फैल है इसके आगे, ठीक। और डंगरों का तो तेरा कुछ भी नहीं है इसके आगे, इतना बढ़िया चलेगा ये तेरा बिजनेस। लेकिन तो थोड़ा अपना खाते की तरफ ध्यान दे, ठीक। खाता भी इस तरह का बना ले अपना, भाई जो कह दिया भाई कह दिया ना, तो फिर आगे से टाले मार दे उधार की। बिके बिक जाना तो रखा मैंने रहे अब की बार तेरा। जिसमें ज्यादा फंस रही उसके पास फोन भी ना किया मैं उसको। नहीं, मान लो कोई लेके जा रही है तो या तो दिन दर दिन, और ना तो फिर आगे से बंद कर दे, क्योंकि तेरा माल नहीं रुकेगा। तू उधार नहीं करेगी ना तब भी नहीं रुकेगा तेरा, निकलेगा ही निकलेगा तेरा, तगड़ा चलेगा ये बिजनेस, समझ गई? कोई अपनी सासू का लुकमा ले जाएगी, इनमें सुट्टा में यो रास्ता है। ना ना ना, अपना उधार कति बिल्कुल बंद कर दे। ये अपनी जुबान ऐसी बना ले कि मैं उधार नहीं करती, भाई उधार मना है, ठीक है। और फिर भी बहुत तगड़ा चलेगा। 2 रुपये कम कमा लो, क्योंकि ऐसा उलझे रहेंगे पैसे, फिर अपना टाइट खुजाती रही है, कोई देगा कोई नहीं देगा। एक आधी मूवी दिखाना बंद कर जाएगी, वो तो हो रहा है। हाँ, तो फिर आगे से अपना बंद कर दे बिल्कुल। और बिजनेस की मैं तेरी गारंटी लेती हूँ, खूब बढ़िया चलेगा तेरा, लाभ ही लाभ है इसमें। कुल देवता का क्या रखा तूने दुकान में? मैं तो शाम लेके आ रही हूँ, श्याम बाबा की वो ही रखा है। नहीं, अब दुकान तो अंदर घर के अंदर ही कर रखी है, और तोड़ फोड़ हो गई थी बाहर गली में, तो अब वो दुकान मैंने तो बंद कर रखी है, मंदिर में रख दिया अब लाके मैंने अंदर। तो कुल देवता का रखना है, कुछ भी, चाहे तस्वीर रख ले चाहे कुछ भी रख ले, कुल देवता से चल रही है दुकान। पितर साथ दे रहे हैं, नुकसान से बाहर निकाल रहे हैं, लाभ भी करे, लेकिन कुल देवता का की वजह से नहीं, मैं चलेगी। जब तय लेकर आई हूँ ना श्याम बाबा को, खाटू श्याम तय, उस दिन के बाद तो मेरी दुकान में नुकसान होना बंद हो गया था। चोरी होया करती पहले, वो खत्म हो गई ना, अच्छी चलेगी दुकान तेरे। डांगरों को तो भूल जाएगी तू, इस बिजनेस में बेशक शेर घुसा के आगे तक जाएगी, खूब बढ़िया, ठीक है। आराम से बैठ कर एक सेठ होता है ना बानिया, बैठ के और बेच रहा है, बढ़िया खा रहा कमा रहा है, उस तरह का होगा ये सब। गोबर भी ना बचता, गोबर भी ना बचता। तो फिर इसमें अपना बिजनेस में पीछे पड़ रहे। अगर डंगरों में घाटा हो रहा है तो बिजनेस की तरफ हो जा, ये तो नौकरी से भी आगे है। मैं तो अब इसी में ध्यान दूंगी ज्यादा। उस वहाँ तो तू खुबात भी कर रही है और ना कुछ ऐसी बचत आ रही है, और डंगर बीमार रह रहे हैं, उसमें फिर जी भी दुख बा रहा है, ठीक है। एक माँ ये और बताओ, मेरा अब ये करवा चौथ का व्रत था, उस दिन इसने सुबह मेरे साथ कलेश शुरू किया था। व्रत वाले दिन? व्रत वाले दिन मैं पूरे दिन सुबह दिन रात रोई हूँ, मतलब रात ने भी यही किया। फिर रात को पता नहीं इसका अचानक तक क्या हुआ है, नॉर्मल हो गया? नॉर्मल नहीं, मतलब इसमें अजीब सी फीलिंग आओ इसके अंदर, जैसे कुछ और ही बोल रहे हैं इसके अंदर तक। देख वो कैसे हंस रही है, तुम दोनों के ड्रामे देख के नहीं, इसकी एक्टिंग ही ऐसी थी। इसकी माँ को भी बुलाया, अपनी माँ को भी सीधा ये बोला तू मैंने मार कर जम पी रखी थी, पी रखी थी बाहर से। हाँ तो वही ना, पीने में तो दूसरा हो जाता है, और शैतान पहले नहीं करते था ऐसे। मेरे को बोल रहा है तेरे में वचन नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है, संयोग नहीं है, पता ना क्या क्या तेरे अंदर आत्मा ने अब पता ना क्या क्या बोल रहा है, समझ में भी नहीं आओ बात। एक बात ये बताओ माँ, पितर तो नहीं आन बैठा, जो तो बताई थी, क्या दिन की बताई थी, पूछो मैंने हाथ भी लगाया होता है। हाँ 11 दिन तक अखंड जोत में इसने पी नहीं। अच्छा, आपने मांस मच्छी की बोली थी, मांस मच्छी पूछ लो, क्या महीने हो गए शुरू में? एक ये दारू के ऊपर ज्यादा वो हो रहा है, कंट्रोल में हो रहा है। देख यो भी हो जाएगा कंट्रोल में, फर्क वह बात है। कोई नहीं, इसका मैं देख, मैं जी कहूँगा वो काम तो करना नहीं, उल्टा करना है, फिर उसमें चिड़ हो जाती है। इसकी भी सलाह ले लिया ना, क्या जरूरत है, सलाह तो चाहिए ही चाहिए भाई। ठीक है, अपनी अपनी भी ना चलती है।
अभी देख देती हूँ कौन सी गलती है। ये दोनों अपनी अपनी बता रहे हैं, दोनों का ही देख दूँ। क्या नाम है आपका? देखो ये है कि ये अपना फ़ायदा चाहती है, आपका फ़ायदा चाहती है, अपना भी फ़ायदा चाहती है, घर का फ़ायदा चाहती है, लेकिन आप नुकसान में जा रहे हो क्योंकि आपकी बुद्धि भी फिरी हुई है और नुकसान अपना ही नुकसान आप अपने आप कर लेता है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है। आप इस तरह से चल रहे हो, बुद्धि फिरना बोलते हैं इसको, अपना नुकसान खुद ही करना। अब 1 महीने तक घर पर बैठे हैं, काम ना मिल रहा है। अब तेज स्वभाव है बिल्कुल। और कुंडली, कभी कुंडली बनाई है इनकी? बनवाई है तूने? नहीं। बना दो ना माप पे। देख भाई, ग्रह दोष भी है इनको, मतलब मंगल दोष, शनि ग्रह की वजह से इसका तेज स्वभाव है, छोला स्वभाव है बोलते हैं ना जिसको। हाँ, गुस्से वाला बिल्कुल। नरमाई से भी बात करते हैं, लेकिन जितना नरमाई है उतना ही गुस्सा है, दोनों चीज़ें हैं बरोबर बरोबर। और गुस्सा इतना है कि शैतान हो जाता है बिल्कुल गुस्से में, अपना ही नुकसान कर बैठता है, बुद्धि घूम जाती है। ठीक है, आपका इस तरह का है कि मतलब गुस्सा आ गया, छो हो गया, लड़ाई हो गई, लेकिन अपना ही फायदा करेगी, फिर भी मतलब गलत नहीं करेगी। और उनका ये है कि गुस्सा आ गया, एक शैतान रूप ले लिया, बिल्कुल अपना ही नुकसान कर देगा, मतलब बुद्धि काम नहीं करेगी उस समय पे। फिर इतना इतना छो है इनके अंदर, समझ गई? हाँ, यही बात हो रही है। हाँ, तो एक तो इनको शनि ग्रह की वजह से इनका तेज स्वभाव है और इनको मंगल दोष है। फिर उसका उपाय भी तो बताओगे माप पे। ऐसा ही है ना कुछ आपका स्वभाव, इनको खुद भी तो पता होगा। खुद पता है। या तो मतलब अपना मतलब गुस्सा आया, शैतान रूप ले लिया गुस्से में बिल्कुल, और अपना ही नुकसान कर लिया। बाद में ठीक फिर है, पछतावा भी हो जाए। फिर होएगा ही, जब नुकसान हो गया बाद में, जब ठंडा दिमाग होगा, नरम भी इतने ही है जितना मतलब हाँ, गुस्सा फिर है, रोने भी लग जाए। उतने ही नरम है, मतलब हृदय बिल्कुल एक मोम की तरह है, पिघल जाता है बिल्कुल। इतना प्यारा स्वभाव है नरमाई में तो, लेकिन इतना ही शैतान है फिर गुस्से में। बीच का कोई नॉर्मल स्वभाव नहीं है आपका, ये दो ही है, या तो मोम की तरह बिल्कुल पिघला हुआ, या बिल्कुल शैतान। और शैतान भी ऐसा कि बुद्धि काम करना बंद और अपना ही नुकसान उठा दिया, सामने वाले का नहीं करेगा, अपना कर लेगा।